साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो इस फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की जो PYQ की हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसमें PSC हो, UPSC हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले उस सभी विद्यार्थियों के लिए यह बेहतर सिद्ध साबित हो रही है। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें और इससे पहले वाली क्लासों को भी आप देखते हुए अपना बेहतर तरीके से मूल्यांकन करें और इससे यह समझें कि आपकी तैयारी इस टॉपिक में यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में कहाँ तक है और जिस पार्ट में आप कमज़ोर हैं उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करें और इसके आधार पर अपनी तैयारी को आप और अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा पहला प्रश्न कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकंग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। तो यहाँ हमें बात ये करना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जब इंटर करती है, उस इंटर करने से पहले यह नदी यू टर्न क्यों लेती है, प्रश्न ये है। यानी कि जवाब आपको इस यू टर्न का देना है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव है। वलित हिमालय श्रेणी के उत्थान के कारण पहला, दूसरा भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, तीसरा तृतीय कल्पित वलित पर्वतमाला में भूविवर्तनिकी विक्षोभ के कारण और चौथा है कि इस संदर्भ में उपर्युक्त ए और बी दोनों तर्क संगत है। तो बात यहाँ ये कहा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। अब एक एक चीज़ पहले हम समझें। एक तो वलित का मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि फोल्डेड। क्या है ये? फोल्ड। जो फोल्ड होके माउंटेन बने हैं। तो पहली बात, हिमालय जो है तो फोल्ड है के माउंटेन बना हुआ है। दूसरा, इस अक्ष संघीय को कहते हैं सिंटैक्सियल बैंड। क्या कहते हैं? सिंटैक्सियल बैंड। सिंटैक्सियल बैंड। तृतीय कल्पित यानी कि टर्सरी, जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अध्ययन करते हैं तो उस समय हम पढ़ते हैं कि कैसे एक एक करके पूरे टाइम पीरियड को इस पृथ्वी को डिवाइड किया गया है, जिसमें से तृतीय कल्पित यानी कि टर्शियरी एरा में इस विवर्तनिकी के यानी कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जो कि उसके 5 फेज में उसे डिफाइन किया गया है। तो उसी में तो जैसे कि ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनका टाइम पीरियड की बात होती है कि इन टाइम पीरियड में इनकी उत्पत्ति हुई है। अब इनके बारे में एक एक चीज़ समझते हैं कि न्यू वलित पर्वत क्या है, फोल्डेड माउंटेन क्या है और अक्ष संघीय क्या है। तो इसके बारे में समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, पहले तो हम हिमालय के एक मोड़ देख लें कि ये कहाँ है। तो हिमालय कुछ भारत में इतने क्षेत्रों में है, ऐसे हिमालय का विस्तार है भारत में। ये जो हिमालय का विस्तार है ऐसे कुछ भारत में है ना, सॉरी, ये ऐसे हिमालय में मोड़ है और ये फिर जो है तो साउथ की तरफ है, पूरा यहाँ आता है। ठीक, ये जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, यहाँ ये आ चुका होता। तो इसी के विस्तार हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनके बारे में भी हम समझेंगे। अभी हाल ही में आपने भूकंप के बारे में भी सुना है, जो अफगानिस्तान में भूकंप आया है, तो बताया गया है कि भारत में किन किन क्षेत्रों में भूकंप के सेंसिटिव जोन ज़्यादा हैं, वो क्यों है उसके बारे में अभी आपको जवाब मिल जाएगा। तो जो हिमालय की उत्पत्ति है, तो ओरिजिन बात करें हम अगर ओरिजिन की, तो इसके पीछे 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है जियो सिंक्लाइन का, यानी कि जो जियोसिंक्लाइन है भूसन्नति का। किसका? भूसन्नति। याद रखेंगे आप, भूसन्नति। ये कोबर साहब ने कहा है, कुछ और भी विद्वान इनके साथ हैं। अगला मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो है प्लेट टेक्टोनिक का। प्लेट टेक्टोनिक
इसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। ठीक, इस टेक्टोनिक को क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि आप समझें कि प्लेट विवर्तनिकी। तो वो इसी विवर्तनिकी की बात करते हैं जो अभी हमने देखा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, आप कहता ना अक्ष संघीय मोड़ के बारे में ये बताते हैं कि कहाँ प्लेट विवर्तनिकी, ये बात करते हैं भू विवर्तनिकी की, जियोटेक्टोनिक की। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि जो हमारे भारत की उत्पत्ति हुई थी, तो ये सिद्धांत ये कहते हैं, ये सिद्धांत भी और ये सिद्धांत भी मानते हैं कि हिमालय जो है, तो ये इससे पहले पूरी पृथ्वी एक थी। इसमें दो ही खंड थे, एक जलीय खंड था यानी कि वाटर बॉडी, और एक थी लैंड बॉडी, है ना, और ये वाटर बॉडी। तो इस वाटर बॉडी को पैंथलासा कहा गया था, इसे पैंजिया कहा गया था। लेकिन समय के साथ यह पैंजिया दो भागों में डिवाइड होता है और इस वाले भाग को बोला गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया? अंगारा लैंड, याद रखते चलेंगे। और इसे बोला गया गोंडवाना लैंड। हमें यहीं से जवाब मिलेगा, गोंडवाना लैंड इसे बोला गया। अब इस गोंडवाना लैंड का भी ब्रेक हुआ, इनके भी ब्रेक हुए। तो उत्तर के जितने भी, चाहे उत्तर अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप के क्षेत्र हों, रूस के क्षेत्र हों, चीन के क्षेत्र हों, ये सब अंगारा लैंड के ही पार्ट हैं। इवन यहाँ जो अरेबियन सी हैं, ये सब इसी के पार्ट। अब जो खाड़ी देश हैं वो सारे। अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे जब, तो इस साउथ वाले पार्ट में चाहे दक्षिण अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मेडागास्कर हो, ये जितने भी साउथ में आपको वर्तमान समय में जो आकृतियाँ दिखती हैं वो सभी इसी गोंडवाना लैंड की हैं। अब यहाँ से भारत की आकृति टूटती है, यानी कि एक पार्ट ये टूटता है और कुछ ऐसा ये पार्ट रहा। ये पार्ट ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ। और यहाँ ये क्या पार्ट है? ये है यूरेशियन। तो भारत जहाँ आके टकराया वहाँ है यूरेशियन प्लेट है। अब इनके मध्य जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ एक सागर की उत्पत्ति हुई। क्या हुआ? एक सागर की उत्पत्ति इस क्षेत्र में होती है। ये जो क्षेत्र है जो ब्रेक होता है, तो यहाँ एक सागर बनता है और इसे बोलते हैं टेथिस सी। क्या बोलते हैं? टेथिस सी। अब ये टेथिस सी जो है तो यहाँ स्थित है। अब ये पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ इस वाले क्षेत्र में पूरा यूरेशियन प्लेट है। अब ये ऊपर की तरफ मूव करता है, नॉर्थ की तरफ। अब यहाँ जब ये टकराता है इस क्षेत्र में, भारत का क्षेत्र जब इस प्लेट में यहाँ से टकराता है, तो ये प्लेट इसके अंदर चली जाती है। कहाँ? अंदर की तरफ जाती है। अंदर की तरफ जाने पर यहाँ ये टेथिस सी में प्रेशर लगता है और इस प्रेशर के कारण यहाँ माउंटेन बनता। तो ये कैसे बना? इस मलबा में दबाव के कारण बना। तो इस दबाव के कारण बनने के कारण उसे फोल्ड माउंटेन कहा गया। तो हिमालय का एक जवाब मिला कि फोल्ड माउंटेन कैसे है हिमालय, पहली बात। दूसरा, यहाँ जब ये प्लेट आई तो इन क्षेत्रों पर टकराने से इसमें मोड़ आया। यहाँ ये प्लेटों में टकरा गई। तो जो इंडियन प्लेट है वो टकराती है और टकराने पर इस इंडियन प्लेट में क्या आता है? मोड़ आता है और इन्हीं मोड़ के सहारे ऐसे हिमालय मुड़ जाता है। इसीलिए आपको इस मैप में आपको कुछ मैप ऐसे मुड़ा हुआ दिखेंगे, ऐसे हिमालय मुड़ा हुआ है, ये यहाँ मुड़ा है, और जबकि यहाँ से ऐसे हिमालय आता है ऐसे, और यही मुड़ जाता है। क्यों? इस प्लेट की बनाव के कारण और यहाँ तिब्बत पठार के कारण। किसके? तिब्बत प्लेट्यू का भी कारण है, क्योंकि ये भी एक हार्ड संरचना थी। अब यहाँ मोड़ के कारण इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में यहाँ दो मोड़ बन गए। तो ये जो दो मोड़ बने, इन्हीं मोड़ को सिंटैक्सियल बोला जाता है, मतलब अक्ष संघीय मोड़। तो अब आपको समझ आया कि ये अक्ष संघीय मोड़ कैसे बने। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने के कारण इनके दो छोरों पर मोड़ बने, जिन्हें सिंटैक्सियल बैंड या अक्ष संघीय मोड़ कहते हैं, और एक नाम इसे हेयर पिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ये गिलगित के पास है और ये यांगयप्पा के पास, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में और जम्मू एंड कश्मीर में। तो दो गार्ज बनते हैं। तो अब आप याद रखेंगे कि ये दो गार्जों के माध्यम से यहाँ से नदी हमारी आती है। तो एक यहाँ से यांगयप्पा दर्रा होते हुए ऐसे, और यहाँ चली जाती है
कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहीं से निकलती है हमारी एक नदी सिंध नदी, और ये सिंध नदी इस गार्ज के सहारे यानी कि गिलगित वाले क्षेत्र से यहाँ से मुड़ती है और ये आती है। तो याद रखेंगे कि अक्ष संघीय मोड़ भारत में दो जगह हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर में और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में, और इस माध्यम से इसके अक्ष संघीय मोड़ के कारण हिमालय बैंड लेता है, और इसी कारण से ये हिमालय नवीन वलित पर्वत हुआ, और साथ ही साथ बहुत सेंसिटिव जोन है, क्योंकि अभी भी ये दोनों प्लेटें, ये जो दो प्लेट हैं, ये आपस में सेट नहीं हो पाई, और इसी सेट होने की प्रक्रिया में अभी भी ये एक दूसरे पर दबाव डालती हैं, जिसके कारण आपको यहाँ भूकंप जैसी आपदाएं देखने को मिलती हैं, जो कि प्राकृतिक पृथ्वी की हलचल है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। अब यहाँ हम अभी जियोसिंक्लाइन की बात नहीं करने जा रहे हैं, हमने थोड़ा सा ब्रीफ में मोटे मोटे आधार पर आपको इसको समझाने की कोशिश की कि सिंटेक्सियल बैंड कैसे बना है। बकाया हिमालय की जब हम अलग से क्लास करते हैं तो इसके बारे में और इन डेप्थ पे इसका नॉलेज लेते हैं और समझते हैं कि ये कैसे बनी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।